हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पायलट स्केल प्रोडक्शन के बारे में। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। इस यूनिट में से हम लोग 3-4 टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी फर्मेंटेशन यानी होता है किण्वन। और मैं बता दूं, किण्वन मतलब होता है, जैसे हम लोग देखते हैं अपने आसपास कई लोग शराब बनाते हैं। तो शराब जो प्राप्त करते हैं महुआ से, जो देसी शराब होते हैं वो, या जो वाइन शॉप में आते हैं शराब अलग अलग फलों के रस से बनाए जाते हैं, इन सारे प्रोसेस में फर्मेंटेशन कराया जाता है, किण्वन कराया जाता है। या फिर जैसे हम लोग डोसा बना रहे हैं या जलेबी बना रहे हैं, अलग अलग तरह के व्यंजन बनाते हैं, तो उनको पहले दिन ही हम लोग उसके लिए जो भी मटेरियल होता है उसको हम लोग प्रिपेयर करके रख देते हैं और दूसरे दिन हम लोग ये सारे व्यंजन बनाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले दिन अगर हम लोग उसके सारे मटेरियल को प्रिपेयर करके रखें तो उसमें ईस्ट का किण्वन होता है, ताकि उसमें अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाए और अगले दिन जो व्यंजन हम बनाना चाहते हैं वो अच्छी तरीके से बने। इसलिए इन सभी प्रोसेस में हम लोग फर्मेंटेशन का यूज करते हैं। तो एक आइडिया लग गया होगा कि फर्मेंटेशन क्या है। इस फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी को सर्वप्रथम बुकनर ने दिया था। सबसे पहले बुकनर ने फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी को बताया। फर्मेंटेशन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फंजाई की आवश्यकता होती है। यानी कि फर्मेंटेशन जो होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फंजाई के प्रेजेंस में ही हो सकता है। सबस्ट्रेट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्रिया करा करके फर्मेंटेशन कराया जाता है। यानी कि जो सबस्ट्रेट होते हैं उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्रिया कराएंगे और फर्मेंटेशन कराया जाता है। फर्मेंटेशन जो होता है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में एंड एब्सेंट में दोनों में हो सकता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में भी हो सकता है, ऑक्सीजन के एब्सेंट में भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए ईस्ट बैक्टीरिया, जैसे मैंने बताया कि जलेबी जब हम लोग बनाते हैं तो जलेबी के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको पहले से हम लोग सान वान के रखे रहते हैं, क्योंकि उस पे ईस्ट बैक्टीरिया किण्वन करता है, जिसके कारण अगले दिन अच्छा जलेबी बन पाता है। तो फर्मेंटेशन पहले भी यूज होते थे, जाने अनजाने अब भी यूज करते हैं, पर आजकल हम लोग जानबूझकर फर्मेंटेशन कराते हैं, बड़े बड़े प्लांट लेवल पे कराते हैं। तो फर्मेंटेशन कई तरह के सकते हैं। आगे देखते हैं मेन फीचर्स ऑफ फर्मेंटेशन। यह प्रोसेस लिक्विड मीडियम में होता है। जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा वो लिक्विड मीडियम में ही संपन्न होता है, क्योंकि बैक्टीरिया लिक्विड मीडियम में ग्रो कर सकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिक्विड मीडियम में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। यह ऑक्सीजन के प्रेजेंस एंड अब्सेंस दोनों में होता है। यानी कि ऑक्सीजन के अब्सेंट में भी हो सकता है और प्रेजेंट में भी हो सकता है। इसमें सबस्ट्रेट सेल से बाहर होता है। आगे हम लोग देखेंगे फर्मेंटेशन टेक्निक। पर फर्मेंटेशन टेक्निक देखने से पहले हम लोग फर्मेंटेशन जिस उपकरण में किया जाता है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फर्मेंटर्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यह आपके सामने एक डायग्राम है, ये फर्मेंटर्स का स्ट्रक्चर है। इसी के अंदर फर्मेंटेशन किया जाता है। तो फर्मेंटर्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो फर्मेंटर्स है ये एक कंटेनर होता है, इस तरीके का एक कंटेनर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटर्स। इसी के अंदर फर्मेंटेशन किया जाता है। ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर के ये जो बाहरी वाल है, इस वाल को हम लोग बोलते हैं जैकेट। और इस वाल के बाहर भी ये वाला भाग, इधर ये वाला भाग, पूरे चारों ओर इस तरीके का वाल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कूलिंग जैकेट। ये बाहरी भाग है जैकेट। जैकेट के बाहर और एक जैकेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कूलिंग जैकेट। इन दोनों के बीच में, जैकेट और कूलिंग जैकेट के बीच में खाली जगह होता है जहाँ पे वाटर भरा जाता है, जिसका उपयोग क्या होता है कि जब इसके अंदर फर्मेंटेशन किया जाएगा इसके अंदर, तो फर्मेंटेशन के दौरान ये गर्म हो जाता है, ये जो जैकेट है। तब इस पूरे भाग को ठंडे रखने के लिए हम लोग यहाँ पे पानी डालते हैं इस कूलिंग जैकेट के अंदर। तो कूलिंग जैकेट का काम इनको ठंडा रखना यानी टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है। हम जितना टेम्परेचर चाहते हैं उतना टेम्परेचर मेंटेन करके रखना।
इसके अलावा इस पूरे कंटेनर में नीचे की ओर हमें देखने को मिल रहा है आउटलेट। आउटलेट मतलब है इस फर्मेंटर्स के अंदर अगर फर्मेंटेशन हो गया, किण्वन का प्रोसेस हो गया, तो जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। फिर प्रोडक्ट को तो निकाल ही सकते हैं इसमें से। जब इस कंटेनर को पूरा खाली भी करना हो तो हम इसके अंदर के सारे मटेरियल को इस आउटलेट के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे एक आउटलेट दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे है गैस इनलेट। जब फर्मेंटेशन किया जाता है इसके अंदर, तब अगर गैस की आवश्यकता होती है, गैस अंदर लेना या बाहर करना, तब हम लोग इस गैस इनलेट का उपयोग करके इसके अंदर गैस प्रवेश कराते हैं। उसके अलावा यहाँ पे है इनोकुलम इनलेट, यानी कि मान लीजिए हम लोग इसके अंदर कोई पदार्थ डालें और उसका हम लोग को फर्मेंटेशन कराना है। मान के चलिए हम लोग इसके अंदर ग्लूकोज भर दिए और इस ग्लूकोज को हम लोग फर्मेंटेशन करा रहे हैं। तो फर्मेंटेशन कराने का काम कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फंजाई। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फंजाई को हम लोग कहाँ से डालेंगे अंदर? तो उनको डालने के लिए ये रास्ता होता है इनोकुलम इनलेट। इस पाइप के थ्रू उनको हम लोग इनोकुलेशन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। जब फर्मेंटेशन होता है, इसके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा, तब इसके अंदर प्रेशर बनने लगता है गैस का। और जब प्रेशर बनने लगता है तो ज़्यादा प्रेशर बनता तो ये फट जाता। तो प्रेशर ज़्यादा होता है तो हम लोग गैस को इस गैस इनलेट से बाहर भी निकालते हैं। लेकिन प्रेशर कितना बन रहा है, कितना प्रेशर है गैस का, उसको मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक प्रेशर मीटर भी रखते हैं जो गैस के प्रेशर को मेजर करता है। इसके अलावा जब इसके अंदर फर्मेंटेशन हो रहा होता है तो फर्मेंटेशन के दौरान यहाँ पे झाग उत्पन्न होता है। तो झाग उत्पन्न होने पर इसके झाग को भी कम करना होता है। तो कुछ ऐसे चीज़ों को डालते हैं हम इसके अंदर जो एंटी फॉर्मिंग एजेंट होते हैं, जो झाग बनने नहीं देते हैं। तो एंटी फॉर्मिंग एजेंट को हम लोग कहाँ से डालते हैं? इस वाले नली से, यहाँ से। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी फॉर्मिंग एजेंट इनलेट। इसी तरीके से इसके अंदर के पीएच को मेंटेन रखने के लिए कभी हम लोगों को इसके अंदर एसिडिक चीज़ें डालनी होती है, कभी बेसिक चीज़ें डालनी होती है, ताकि इसके अंदर का पीएच मेंटेन रहे। तो उसके लिए हम लोग एसिड या बेसिक चीज़ों को डालने के लिए इस नली का यूज करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिड बेस इनलेट। इसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर पीएच कम हो रहा है या पीएच ज़्यादा हो रहा है, ये पता चलेगा तभी तो हम लोग एसिड बेस डालेंगे ना। तो इनको सेंस करने के लिए यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है जो सेंस करता है कि इसके अंदर पीएच कम है या ज़्यादा है, इन सबको। या इसके अंदर टेम्परेचर कितना है उसको भी सेंस करता है, और गैस कितने हैं उसको भी सेंस करता है ये सेंसर। तो एक सेंसर लगा होता है इसमें। तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। साथ में अब देखिए इसके अंदर मान लीजिए इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और जितने बैक्टीरिया हैं मानकर चलिए वो सिर्फ इस निचले भागों में इस तरीके से जमा हो गए हैं। तो क्या होगा? इस निचले भाग में ही फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा, इधर तो फर्मेंटेशन होगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, जब निचले भाग में बस बैक्टीरिया आ जाते हैं, तब यहाँ पे देखिए एक मोटर लगा होता है, और इस मोटर से कनेक्ट होता है एक ऐसा लंबा सा डंडी जिसको हम लोग बोलते हैं एजिटेटर या शाफ्ट, जो पंखे में भी लगा होता है ना, मोटर से इस तरीके से एक लंबा सा डंडी, उस तरीके से। और पंखे में जो पंखे लगे होते हैं उस तरीके से इस तरीके के छोटे छोटे पंखे नुमा स्ट्रक्चर लगे होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं इम्पेलर्स या पंखे ही बोल सकते हैं। तो इनको घुमाया जाता है। जब ये घूमेंगे तो इस नीचे में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया होंगे ये घूम करके ऊपर भी आ जाएंगे, इधर उधर फैल जाते हैं। तो ये मिक्स करता है उनको, जिसके कारण पूरे के पूरे कंटेनर में बराबर मात्रा में फर्मेंटेशन हो सके। तो ये काम होता है इस मोटर और इम्पेलर्स का। इसी फर्मेंटर्स में हम लोग फर्मेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। फर्मेंटेशन का प्रोसेस हम लोग कैसे करते हैं देख लेते हैं इसके स्टेप्स। पहला, मीडियम प्रिपरेशन। सबसे पहले हम लोग मीडियम का प्रिपरेशन करते हैं और उसको फर्मेंटर्स में फिल करते हैं ताकि फर्मेंटेशन किया जा सके। तो देखिए डायग्राम में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक अलग पात्र लेंगे, यहाँ पे मीडियम प्रिपरेशन करेंगे और उस मीडियम को इस फर्मेंटर्स में भर देंगे ताकि हम लोग फर्मेंटेशन का प्रोसेस कर सकें। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम लोग इस फर्मेंटर्स में बैक्टीरिया को डालेंगे या इसी फर्मेंटर्स में जब हम लोग जिन चीज़ों का फर्मेंटेशन करना चाहते हैं, जैसे ग्लूकोज को डालेंगे या कोई अदर फ्रूट है उसको डालेंगे, तब उस दौरान वहाँ पे एक लिक्विड मीडियम की आवश्यकता होती है।
यहाँ का पीएच सही रहे, इसके लिए भी लिक्विड मीडियम बफर सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है। तो इन सभी मीडियम को हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं सबसे पहले, और जब प्रिपेयर कर लेते हैं इन सब मीडियम को सबसे पहले, तो इन मीडियम को हम लोग यहाँ इनोकुलेट कर देते हैं, यानी कि इस फर्मेंटर्स में भर देते हैं। सबसे पहला काम। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं? दूसरा, स्टेरिलाइजेशन। अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना करें, इसके लिए स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। देखिए, अब हम लोग यहाँ फर्मेंटर्स में मीडियम को डाल दिए हैं। अब इनका हम लोग स्टेरिलाइजेशन करते हैं, या स्टेरिलाइज करके मीडियम को हम लोग इसके अंदर डालते हैं। पहले स्टेरिलाइज कर लेंगे फिर डालेंगे, या फिर यहाँ डालने के बाद स्टेरिलाइजेशन करते हैं। स्टेरिलाइजेशन मतलब होता है निजर्मीकरण करना, यानी कि यहाँ जो हम लोग मीडियम डाले हैं वो मीडियम में किसी भी अन्य प्रकार के बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करना चाहिए। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम यहाँ डालेंगे सिर्फ वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे ग्रो करना चाहिए, बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे ग्रो ना करें। इसके लिए ज़रूरी है कि इसको स्टेरिलाइज करना होता है, क्योंकि हम लोग बाहर में जो मीडिया का प्रिपरेशन किए थे उसमें हो सकते हैं कोई दूसरे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जो फर्मेंटर्स के अंदर भी ग्रो कर जाएं, इसलिए हम इसका स्टेरिलाइजेशन करते हैं। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहित कंडीशन कर देते हैं। ठीक है, ये दो स्टेप हुए। नेक्स्ट है इनोकुलेशन। जब फर्मेंटर्स तथा मीडियम स्टेरिलाइज हो जाता है तब बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फर्मेंटर्स में इनोकुलेट कर दिया जाता है। समझे? स्टेरिलाइजेशन हो जाने के बाद हम लोग ये जो इनोकुलम इनलेट है इसमें से हम लोग फर्मिनेटर्स बैक्टीरिया को इसके अंदर डाल देते हैं ताकि फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो सके। तो बैक्टीरिया को इसके अंदर हम लोग डालते हैं, तो उन बैक्टीरिया में क्या क्या गुण होना चाहिए या कैसे होने चाहिए वो बैक्टीरिया, तो देखते हैं इनोकुलेट जिन बैक्टीरिया को हम लोग करते हैं उनमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो पहला है सिंगल स्ट्रेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल स्ट्रेन यूज होना चाहिए। प्रॉपर ग्रोथ स्टेट में होने चाहिए। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम फर्मेंटर्स के अंदर डाले हैं वो ग्रोथ स्टेट में होना चाहिए, ना कि डेथ स्टेज में। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एक्टिविटी होना चाहिए। बैक्टीरिया के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होना चाहिए। नेक्स्ट है विदाउट कंटामिनेशन होना चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके का कंटामिनेशन या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होने चाहिए साथ में। तो ये कुछ कंडीशन है इनोकुलेशन के, और इन कंडीशन को अप्लाई करते हुए हम लोग फर्मेंटर्स के अंदर इनोकुलेट कर देते हैं। यहाँ से हम लोग बैक्टीरिया को अंदर डाल देते हैं। ये हो गए 3 स्टेप। अगला स्टेप हम लोग देखते हैं। चौथा है प्रोडक्शन स्टेज। अंडर कंट्रोल इन्वायरमेंट में बायोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म होने देते हैं ताकि अच्छा प्रोडक्ट प्राप्त हो। अब हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया भी इनलेट कर दिए, बाकी सारी चीजें कर दिए, तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करेंगे, कुछ समय के लिए इनको हम लोग छोड़ देंगे। इनके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होने देते हैं अच्छे से। और हम लोग इस दौरान किन किन चीजों पे ध्यान देते हैं, इसके अंदर कहीं गैस की तो कमी नहीं हो रही है। गैस की कमी होगी तो गैस इनलेट से हम लोग गैस देंगे, या गैस अधिक बनेगा तो गैस इनलेट से हम लोग गैस को बाहर भी निकालेंगे। ये काम करेंगे। और इसको सेंस कहाँ से किया जाता है, गैस अधिक हो रहा है या कम, वो है सेंसर से। उसके अलावा यहाँ पे पीएच मेंटेन है या ज़्यादा है या कम है, इसको भी हम लोग सेंसर के थ्रू देखते हैं। और एसिड बेस को इनलेट करते हैं, कभी एसिडिक चीज़ें डालेंगे, कभी बेसिक चीज़ें डालेंगे, इस तरीके से हम लोग करते हैं। मान लो पीएच कम है बेसिक चीज़ों को डाल देंगे, पीएच ज़्यादा है तो एसिडिक चीज़ों को डालेंगे। इस तरीके का प्रोसेस हम लोग करते हैं। मान के चलिए टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो भी सेंसर हमें बता देगा, तो हम लोग यहाँ पे वाटर भरेंगे। वाटर को भी हम लोग जब वाटर गर्म हो जाए तो उसको बदल सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से इसके टेम्परेचर को भी मेंटेन किया जाता है। कुछ कुछ समय में हम लोग मोटर को भी चलाते रहेंगे ताकि पूरे फर्मेंटर्स में बराबर मात्रा में फर्मेंटेशन हो सके, क्योंकि नीचे में बैक्टीरिया आ जाते हैं तो ऊपर में अच्छे से फर्मेंटेशन नहीं होता है। तो नीचे में बैक्टीरिया ना रहें, ऊपर भी बैक्टीरिया आए, इसके लिए हमें बीच बीच में मोटर को चलाना होता है। इसके अलावा जब कभी झाग बनेगा तो झाग बनने पर हम लोग यहाँ पे एंटी फॉर्मिंग एजेंट को भी इनलेट करते हैं। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर
अंडर कंट्रोल कंडीशन में कुछ समय के लिए फर्मेंटेशन होने देते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है तो प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ से कुछ कुछ मात्रा में निकाल भी सकते हैं या एक साथ निकालते हैं। ये अलग अलग टेक्निक होता है फर्मेंटेशन का। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है देखते हैं। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसका आइसोलेशन किया जाता है। अभी क्या हुआ, इसके अंदर फर्मेंटेशन अच्छे से हो गया। अब फर्मेंटेशन होने के बाद में प्रोडक्ट बना तो उन प्रोडक्ट को इन आउटलेट के थ्रू बाहर निकाल लिया जाता है। इसी को बोला जाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल स्टेट। प्रोडक्ट बनने के बाद जो वेस्ट होता है उसे हटा दिया जाता है उचित ट्रीटमेंट के साथ। देखिए यहाँ प्रोडक्ट बन गया फर्मेंटेशन होने के बाद, प्रोडक्ट को हम लोग पहले इसमें से आउटलेट कर लिए। जब प्रोडक्ट को निकाल लिए उसके बाद में इसके अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बच जाते हैं, उसको भी हम लोग आउटलेट के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं और उनका उचित ट्रीटमेंट कर देते हैं या उनको हटा देते हैं, फेंक देते हैं। इतनी प्रोसेस करनी होती है फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में। तो ये प्रोसेस आप लोगों को समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बारे में हमने देखा कि कैसा किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये फर्मेंटेशन कितने तरह से हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के आधार पर फर्मेंटेशन कितने तरह का होता है। पहला है एरोबिक फर्मेंटेशन। जनरली इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन में एरोबिक फर्मेंटेशन किया जाता है। एरोबिक फर्मेंटेशन उस फर्मेंटेशन को कहते हैं जहां पे हमें O2 की आवश्यकता होती है। जिस भी फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक फर्मेंटेशन, और ऐसा फर्मेंटेशन जनरली इंडस्ट्री वगैरह में किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। दूसरा है एनारोबिक फर्मेंटेशन। जिस भी फर्मेंटेशन में O2 की आवश्यकता नहीं होती है, O2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसे हम लोग बोलते हैं एनारोबिक फर्मेंटेशन। जितने भी नेचर में फर्मेंटेशन होते हैं ना, वो सारे के सारे एनारोबिक फर्मेंटेशन होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं एसीटोन ब्यूटानॉल फर्मेंटेशन। तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के आधार पर ये दो तरीके के फर्मेंटेशन पाए जाते हैं, एरोबिक फर्मेंटेशन और एनारोबिक फर्मेंटेशन। आगे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। पहला है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एंड प्रोडक्ट बनने के आधार पर पहला है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनने की क्रिया को एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जब एल्कोहल बनाया जाए और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो तब इस प्रक्रिया को हम लोग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। जितने भी शराब वगैरह बनाए जाते हैं, एल्कोहल बनाए जाते हैं, वो सारे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। जैसे महुआ से शराब बनाया जाता है तो महुआ से जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं महुआ में, उन्हीं मॉलिक्यूल को शराब में कन्वर्ट किया जाता है, ना कि पूरे महुआ को, है ना। तो ये सारे फर्मेंटेशन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। इसमें ईस्ट बैक्टीरिया काम में आते हैं। तो जो ईस्ट बैक्टीरिया होते हैं वो जाइमेज ग्रुप के एंजाइम को सिक्रीट करते हैं और यही एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने का काम करते हैं। जैसे ग्लूकोज को लो, ईस्ट बैक्टीरिया से क्रिया कराओ तो ये जाइमेज कॉम्प्लेक्स या जाइमेज ग्रुप के एंजाइम रिलीज करते हैं जिससे एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इस फर्मेंटेशन को हम लोग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। दूसरा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस में सुक्रोज से लैक्टिक एसिड बनाया जाता है, यानी कि सुक्रोज से लैक्टिक एसिड बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और इसको कराने वाले होते हैं बैक्टीरियम एसिडी लैक्टिसी। बैक्टीरियम एसिडी लैक्टिसी दूध की शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे दूध का जो शर्करा है यानी कि सुक्रोज है उसको बैक्टीरियम एसिडी लैक्टिसी बदल दे रहे हैं लैक्टिक एसिड में। इस तरीके का प्रोसेस होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। नेक्स्ट है ब्यूटेरिक एसिड फर्मेंटेशन। यह फर्मेंटेशन बेसिलस ब्यूटेरिकस तथा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। बेसिलस ब्यूटेरिकस और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। इस फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया हेक्सोज सुगर
तथा लैक्टिक एसिड को ब्यूटेरिक एसिड में बदल देते हैं। तो इसको हम लोग ब्यूटेरिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल और लैक्टिक एसिड को बदला जाता है ब्यूटेरिक एसिड में। जैसे ये शुगर मॉलिक्यूल है तो इसको बदल दिया गया ब्यूटेरिक एसिड में, साथ में हाइड्रोजन और CO2 भी निकलते हैं। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया एथिल अल्कोहल को एसिटिक एसिड में बदल देता है। एक बैक्टीरिया है एसिटोबैक्टर एसिटाई। ये जो बैक्टीरिया है ये एथिल अल्कोहल को एसिटिक एसिड में बदल देता है। जैसे यहाँ पे एथिल अल्कोहल है, साथ में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये एक तरीके का एरोबिक फर्मेंटेशन है। यहाँ पे एसिटोबैक्टर एसिटाई जो बैक्टीरिया है वो एसिटिक एसिड में बदल दिया इस एथिल अल्कोहल को। साथ में यहाँ पे वाटर और कुछ एनर्जी रिलीज होते हैं। ये कुछ टाइप्स थे फर्मेंटेशन के। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोसेंसर्स, फाइटो रिमेडिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं उन टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूं तो मुझे पर्सनली लिंक शेयर करने की ज़रूरत ना पड़े, आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।